Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel English with Rihanna. Learn and grow. Hope you all doing fine. So what's our today's topic for learning? Past perfect tense in Urdu to English. Before start, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The word perfect is in the sense means completed. It contrasts with the imperfect which denotes uncompleted actions or states. In English grammar, the pluperfect example had written is now usually called the past perfect, since it combines past tense with perfect aspects. In short, perfect जिसकी उर्दू के मायने है मुकम्मल, यानी कि ऐसे काम जो माजी में मुकम्मल हुए हों वो past perfect के ज़मरे में आते हैं grammatically. We usually use the past perfect to make it clear which action happened first. Maybe we are already talking about something in the past and we want to mention something else that is further back in time. This is often used to explain or give a reason for something in the past. अपनी पहली डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल माजी की मुकम्मल बातों को बयान करने के लिए होता है, यानी कि ऐसे काम जो माजी में मुकम्मल हुए जब हम उनकी बात को बयान करते हैं तो तब हम अपने सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो कि पहले हुए हो, यानी कि ऐसे काम जो माजी की दो बातों की तरफ इशारा करते हो तो उनमें जो पहला काम पहले हो चुका हो हम उस बात को पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के ज़मरे के साथ इस्तेमाल करते हुए बयान करते हैं। और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो कोई चीज़ के एक्सप्लेनेशन या फिर रीज़न की देने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ सेंटेंस देख सकते हैं, आई ईटन डिनर सो आई वाज़न्ट हंग्री। मैंने खाना खा लिया था इसलिए मुझे भूख नहीं थी। तो यहाँ पे आपने रीज़न बयान किया कि आपको भूख क्यों नहीं थी, क्योंकि आप खाना खा चुके थे। याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट के टेंस में बिफोर, टिल, ऑलरेडी जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल आमतौर पे होता है, और अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट के सादे जुमलों में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ आया था, ही केम हेयर, वो वहाँ गया था, ही वेंट देयर। As I said in a previous page कि past perfect का इस्तेमाल ऐसे दो एक्शन में से एक एक्शन को बयान करने के लिए होता है जो पहले हो गया हो। For example, after the film had started, we arrived, यानी कि फिल्म के स्टार्ट होने के बाद हम पहुंचे, यानी कि यहाँ पे फिल्म पहले स्टार्ट हो चुकी थी, हम बाद में पहुंचे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऐसे टेंसेस में भी होता है कि ऐसे एक्शंस जो पास्ट में ही स्टार्ट हुए हैं वहीं पे कंटिन्यू हुए हैं और पास्ट के ही टाइम को बयान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नेवर सीन हिम फॉर 5 days, मैंने उसे 5 दिनों से नहीं देखा था। फॉर अनरियल और इमेजिनरी थिंग्स और विशेस इन द पास्ट, यानी कि जब हम अनरियल या फिर ख्याली बातों का भी जिक्र करते हैं तब भी हम अपने सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा माजी में होने वाली कोई विश को बयान कर रहे होते हैं कि जिसको हम अब तब्दील नहीं कर सकते, तो ऐसी बातों का जिक्र करते हुए भी हम अपने सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विश वी हैडंट ईटन सो मच, काश हमने इतना ना खाया होता। और लास्ट में इसका इस्तेमाल रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के बाद भी होता है, लाइक सेड, टोल्ड, आस्क्ड वगैरह। जैसे कि शी सेड दैट शी हैड स्वम, उसने कहा कि उसने तैराकी की थी। अपनी वीडियो के प्रीवियस पेजेस में हमने पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन और इसके इस्तेमाल को सीखा। इस पेज में आप इसके फॉर्मूले के तीनों फॉर्म को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी फेले माजी मुकम्मल, इसकी उर्दू की पहचान ये है कि इसके सेंटेंसेस के आगे आखिर में चुका था, लिया था, दिया था, क्या था, हुआ था वगैरह जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल होता है। इसका सिंपल फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसने दवाई ले ली थी। शी हैड टेकन द मेडिसिन एज पर द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। मैं वहां से चला गया था क्योंकि मुझे कॉल आ गई थी। आई वेंट फ्रॉम देयर बिकॉज आई हैड गॉटन अ कॉल। पास्ट परफेक्ट नेगेटिव यानी कि फेले माजी इनकारिया, इसकी उर्दू की पहचान है कि इसके सेंटेंसेस के आगे जुमलों में आखिर में नहीं चुका था, नहीं लिया था, नहीं दिया था, नहीं गया था वगैरह जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, या फिर हम हैडन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बारिश से पहले बच्चे घर नहीं गए थे। किड्स हैडंट गॉन होम बिफोर इट रेन्ड।
मैंने अपनी जायदाद फरोख्त नहीं की थी। I hadn't sold my property. उसे अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। He hadn't received any news yet. पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव यानी कि फेले माजी सवालिया। इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या चुका था, क्या गया था, क्या लिया था, दिया था वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, क्या समीना ने पहले किताब पढ़ी थी? हैड समीना रेड बुक बिफोर? क्या तुम्हारे पहुंचने से पहले क्लास शुरू हो गई थी? हैड क्लास स्टार्टेड बिफोर यू रीच्ड? यहाँ हम देख सकते हैं स्पीच में हमने फेले माजी मुकम्मल के जुमलों को तीनों फॉर्म में एक साथ बयान किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम घर पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड होम। इन नेगेटिव फॉर्म, हम घर पर नहीं पहुंच चुके थे, वी हैड नॉट रीच्ड होम। एंड इंटरोगेटिव फॉर्म, क्या हम घर पहुंच चुके थे? हैड वी रीच्ड होम। बारिश शुरू हो गई थी, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग। बारिश शुरू नहीं हुई थी, इट हैड नॉट स्टार्टेड रेनिंग। क्या बारिश शुरू हो गई थी? हैड इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं एक मील दौड़ चुका था, आई हैड रन अ माइल। मैं एक मील नहीं दौड़ा था, आई हैड नॉट रन अ माइल। क्या मैं एक मील दौड़ चुका था? हैड आई रन अ माइल। औरत रो चुकी थी, द वुमेन हैड क्राइड। औरत नहीं रोई थी, द वुमेन हैड नॉट क्राइड। क्या औरत रो चुकी थी? हैड द वुमेन हैड क्राइड। वो गाना गा चुका था, ही हैड संग अ सॉन्ग। वो गाना नहीं गा चुका था, ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग। क्या वो गाना गा चुका था? हैड ही संग अ सॉन्ग। वो टेनिस खेल चुकी थी, शी हैड प्लेड टेनिस। वो टेनिस नहीं खेल चुकी थी, शी हैड नॉट प्लेड टेनिस। क्या वो टेनिस खेल चुकी थी? हैड शी प्लेड टेनिस? So that's it for today's video. उम्मीद है आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। Make sure you are practicing at your home because it is the only way that makes you better and better. अगर आप अभी तक मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।